क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। वक्रो y बराबर x, ये तो एक रेखा का समीकरण है, तथा y बराबर x से आपका परवलय का है के बीच क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का। तो पहले फिगर बना लेना तो बहुत ही उचित रहेगा हम लोग के लिए। चलिए मैं इसका पहले फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर x डैश हो जाएगा, यह y है और यह आपका y डैश है। ठीक है, और अब देखिए दोनों का पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं फिगर ऐसे भी खींच सकता था, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु निकालना सही रहेगा। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों y का वैल्यू, इसमें x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर x के बराबर। इसको इधर लाते हैं, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, तो यहाँ से x बराबर 0 और एक 1 आ जाएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 1 हो जाए 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 पर y बराबर भी 1 हो जाएगा, यानी एक दूसरे को ये 1 1 पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो परवलय पहले बना लेता हूं मैं। ये किसका है जी? y बराबर में x स्क्वायर का। अच्छा, और दूसरा है 1 1 के लिए थोड़ा सा और कर्व कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा पास से यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा y बराबर x, तो 0 0 यहाँ होगा और 1 1 मान लेते हैं यहाँ और यहाँ इसके सामने। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा, ये छोटा सा क्षेत्र यही ना होगा, ये वाला, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए ये y बराबर x है, तो इसी का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ। ये पता है ना प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या है निर्देशांक उसका, ये निर्देशांक, इसको मैं बिंदु B मान लेता हूँ क्योंकि मैं इसे A मानने वाला हूँ। तो इसका निर्देशांक 1 1 होगा, यहाँ का निर्देशांक 1,0 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं कोई बिंदु देता हूँ C। ठीक है, अब चलिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। चलिए देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एरिया ऑफ OABO में से घटा देंगे एरिया ऑफ OABCO। इस पूरे में से ये वाला जो खाली जो एरिया देख रहे हैं इसको घटा देंगे। चलिए ये कहां से कहां तक गए हैं? 0 से लेके 1 तक गया है। ये किसके द्वारा बना है? रेखा के द्वारा, y बराबर x से 0 से 1 तक यह भी गया है, और ये किसके? उस कर्व के द्वारा, x स्क्वायर dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, x क्यूब बाई 3 0 to 1। देखो 1 रखोगे तो यहाँ 1/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0, और यहाँ भी उसी तरह से 1 रखेंगे तो 1/3 और माइनस 0। तो 1/2 में से 1/3 घटा देना, एलसीएम में घटाएंगे 1/6 आ जाएगा ना। चलिए 1/6 1/6 वर्ग इकाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला